अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकवेंजर्स एकेडमी। अच्छा, हम यहाँ पे करेंगे डायवर्टिकल ऑफ जीआई ट्रैक्ट। अच्छा, इसको समझने के लिए आप यहाँ पे सिंपल ये देखें। फॉर एग्जांपल ये जो ना आपका यहाँ पे जीआई ट्रैक्ट है। अच्छा, यहाँ पे आपका जो फूड आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपके जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्शन करके फूड को आगे की तरफ धकेल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपके जो मसल्स हैं आपके कौन से होते हैं, यहाँ पे आपके होते हैं स्मूथ मसल। अच्छा, ये भी आपको पता है आपके जो स्मूथ मसल हैं आपके होते हैं दो तरह के। एक यहाँ पे आपके होते हैं सर्कुलर मसल, दूसरे आपके यहाँ पे होते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, ये मैंने आपको जो हिस्टोलॉजी वाली हमारी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको ये दोनों बता दिए थे। अच्छा, यहाँ पे जो आपके जो मसल्स हैं ये दोनों क्या करते हैं, इनके जो है ना एक बड़ा सीक्वेंस होता है, दोनों जो है ना एक कॉन्टिन्यूस फैशन के साथ आप यहाँ पे जो है ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके फूड को आगे की तरफ धकेल रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो आपके यहाँ पे जो मसल्स हैं इन्होंने वहाँ पे जो है ये आपको यहाँ पे कंट्रैक्शन की। अच्छा, जब भी आपके जो मसल्स हैं वो आपको यहाँ पे कंट्रैक्ट करते हैं या फिर आपके जो कोई भी पाइप वगैरह है, आप जब उसको वहाँ पे कंट्रैक्ट करते हैं या फिर आप जो है उसको आगे की तरफ से बंद कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो ल्यूमिन है उसके अंदर वहाँ पे आपका प्रेशर बढ़ता है। अच्छा, जब आप वहाँ पे मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, जब ये ज़्यादा फोर्स के साथ कंट्रैक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे ल्यूमिनल प्रेशर आपको वहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे अभी मसल ने कंट्रैक्ट किया, जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपके जो आगे वाला एरिया होगा ना उसके ये जो होगी ना आपको वहाँ पे साइडों पे वॉल्स जो होंगी इसके ऊपर ये प्रेशर लगाएंगे। अच्छा, ये आपका जो प्रेशर लगेगा ये क्या करेगा, वॉल्स को बाहर की तरफ धकेल रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, जब आपको वहाँ पे क्रोनिकली आपका जो होगा ना ये आपका इंटरल्यूमिनल प्रेशर ये आपका वहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहा होगा, तो ये क्या करेगा, आपके वहाँ पे जो वॉल्स होंगे इनको ये बाहर की तरफ जो है आपको वहाँ पे बाहर की तरफ धकेलता धकेलता यहाँ पे आपका जो है एक आउट पाउच सा आपको वहाँ पे बना देगा। ये जो आपको वहाँ पे जीआईटी के अंदर आपको वहाँ पे आउट पाउच बना है, ये आपका होता है डायवर्टिकुलम। यहाँ पे आपने याद रखना है, पेशेंट के अंदर आपको रिस्क फैक्टर के अंदर आपको यहाँ पे पेशेंट के अंदर ओबेसिटी मिल सकती है, लो फाइबर डाइट वगैरह आपको मिल सकती है, हाई फैट डाइट वगैरह आपको मिल सकती है, या फिर आपको चाहिए हाई रेड मीट डाइट जो है ये पेशेंट के अंदर आपको मिल सकती है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, वो है आपको यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स वगैरह भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट के अंदर आपका जो है ये मार्फन सिंड्रोम हो सकता है, या फिर आपको जो है ये एहलर डैनियस सिंड्रोम हो सकता है। दोनों में क्या होता है, आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है आपका पे हो जाता है वीक। कनेक्टिव टिश्यू के वीक होने की वजह से आपको वहाँ पे वॉल्स जो हैं ये आपको वहाँ पे वीक हो जाएंगी, और जैसे ही आपको वहाँ पे इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्स आपकी बाहर की तरफ आउट पाउच करके आपका जो है ये आपका ये डायवर्टिकुलम बना देंगी। और उसके बाद आपके जो होते हैं ना हमारे यहाँ पे ये डायवर्टिकुलास वगैरह ये आपके एज के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं। मतलब अगर एज पेशेंट की ज़्यादा होगी तो उसके अंदर वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होंगे डायवर्टिकुला होने के। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो जीआईटी है वहाँ से एक सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ना एक पाउच सा बाहर की तरफ निकल गया। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ये जो पाउच है इसका ये जो आपका है ना आपका जीआईटी ल्यूमेन जो है उसके साथ एक कम्युनिकेशन वगैरह भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो आपको यहाँ पे ब्लाइंड पाउच आपका बाहर की तरफ बना, ये आपका क्या है, आपका यहाँ पे डायवर्टिकुलम है। यहाँ पे आपने याद रखना है, आपके जो डायवर्टिकुलास बनते हैं ये आपके होते हैं दो तरह के, एक आपका होता है ट्रू डायवर्टिकुला, दूसरा आपका होता है यहाँ पे आपका फॉल्स डायवर्टिकुला। अच्छा, अगर आपका ये जो है फॉर एग्जाम्पल आपकी जो वॉल है आपकी यहाँ पे जीआईटी की, इसमें आपको पता है यहाँ पे आपकी चार की चार लेयर्स होती हैं। आपको यहाँ पे जो है ये आपको यहाँ पे मिकोजा भी मिलती है, सब मिकोजा भी मिलती है, मस्कुलैरिस भी होती है, और उसके बाद आपको ये सिरोजा या फिर आपको जो एक्सटर्ना है ये भी आपके यहाँ पे होती है। अच्छा, अगर तो यहाँ पे आपको जो आउट पाउच बना है इसमें आपको चारों की चारों लेयर्स मिल रही हैं तो आपको हो जाएगा ट्रू डायवर्टिकुला। अच्छा, इसके अलावा अगर जो आपको यहाँ पे आउट पाउच हुआ है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दो लेयर्स मिली है, आपकी जो मिकोजा और सब मिकोजा आपको यहाँ पे मिली है, तो ये आपको हो जाएगा फास्ट डायवर्टिकुला। अच्छा, ट्रू डायवर्टिकुला का तो सिंपल है, यहाँ पे आपका इंटरल्यूमिनल प्रेशर बढ़ा, उसने क्या कर दिया, आपकी सारी की सारी वॉल्स जो है उसको वहाँ पे क्या कर दिया, आउट पाउच करवा के आपका जो है ये एक ब्रांड पाउच बना के आपको वहाँ पे डायवर्टिकुला बना दिया। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे हमारा ये मैकल्स डायवर्टिकुलम, मैकल्स डायवर्टिकुलम जो है वो ये आपका जो होता है ना हमारे यहाँ पे ट्रू आपके ये डायवर्टिकुलम उसकी एक एग्जांपल है। अच्छा, फास्ट डायवर्टिकुलम आपको यहाँ पे कैसे बनेंगे, अच्छा यहाँ पे आप देखें फॉर एग्जांपल ये जो ना आपको यहाँ पे जीआईटी है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था यहाँ पे आपकी जो होती है ना जीआईटी, इसके अंदर ये जो ब्लड सप्लाई आ रही होती है ये लिटरली आपके जो मसल्स होते हैं, आपको यहाँ पे मस्कुलरिस लेयर जो होती है हमारे यहाँ पे मस्कुलरिस एक्सटर्ना, इसको ये क्या करती है, पियर्स करके आपकी जो होती है ना हमारे यहाँ पे म्यूकोजा और सब म्यूकोजा दोनों को ब्लड सप्लाई दे रही होती है। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे इसने जो है ना आपका यहाँ पे मसल्स को पियर्स किया, ये एरिया आपका क्या हो गया, आपका एक तरह का ना वीक स्पॉट बन गया। अच्छा, जब आपके यहाँ पे इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है ना ये मसल की जो है ना ये ब्लड सप्लाई आ रही थी, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो है ना ये वीक स्पॉट होने की वजह से यहाँ से जो है ना ये आपकी म्यूकोजा और सब म्यूकोजा दोनों आपकी यहाँ पे जो है ना ये आप यहाँ पे आउट पाउच कर जाएंगी, और ये आपका हो जाएगा फास्ट डायवर्टिकुला। यहाँ पे आपने याद रखना है ये आपके कहाँ पे हो जाएंगी, जहाँ पे आपकी वेजा रेक्टा परफोरेट कर रहे होते हैं हमारे यहाँ पे मस्कुलरिस एक्सटर्ना को, ये स्पेशली वहाँ पे आपके हो रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपके होते हैं ना हमारे यहाँ पे फास्ट डायवर्टिकुला, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, फास्ट डायवर्टिकुला के अंदर आपको वहाँ पे दो लेयर्स मिलेंगे, और उसके बाद आपका जो होता है ना ट्रू डायवर्टिकुला, इसके अंदर आपको चारों की चारों लेयर्स मिलेंगी। अच्छा, फास्ट डायवर्टिकुला जो हमारे होते हैं ना ये आपके मोस्ट कॉमन है। अच्छा, उसके बाद आपकी जो जीआईटी है ना इसके अंदर आपको जो मोस्टली डायवर्टिकुलास वगैरह मिलते हैं वो आपके होते हैं फास्ट डायवर्टिकुला। अच्छा, एक और चीज़ है वो ये कि आपके जो डायवर्टिकुलास हैं ये आपके बनते कहाँ पे हैं, तो वो आपने वहाँ पे याद रखना कि ये आपके जो होते हैं ना हमारे यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन, उसके अंदर ये आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमनली बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन के अंदर क्यों बनते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे हमारे यहाँ पे लैप्लास लॉ। अच्छा, इसमें आपको पता है लैप्लास लॉ में आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा था कि आपका जो प्रेशर है आपको वहाँ पे होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। अगर डायमीटर आपको वहाँ पे ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा,
अगर आपका जो डायमीटर जो है आपका पे कम होगा तो प्रेशर आपका पे ज़्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी होती है ना सिग्मोइड कोलोन, वहाँ पे डायमीटर आपका होता है कम। डायमीटर के कम होने की वजह से यहाँ पे आपका प्रेशर जो है ये आपका पे ज़्यादा होता है, और प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से आपका पे आउट पाउचिंग वगैरह जो है ये आपका पे ज़्यादा होती है, और वहाँ पे आपको डायवर्टिकुलास वगैरह जो है ये आपका पे मोस्ट कॉमनली मिल रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो डायवर्टिकुलम है ना, इसके लिए भी आपके यहाँ पे कॉज क्या होगी, आपको यहाँ पे इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, या फिर आपकी जो है ना ये फोकल वीकनेस इन कोलोनिक वाल, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, यहाँ पे आपकी जो है ना ये पियर्स हो रही होती है, आपको यहाँ पे एक फोकल वीकनेस वगैरह सी बन जाती है। या फिर इसके अलावा जो है ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी जो जीआईटी है ना, इसके अंदर ये वाला जो एरिया इसके अंदर वैसे ही कोई वीकनेस है, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, यहाँ से जो है ना आपको जैसे ही आपको जो पेशेंट है उसके वहाँ पे जो है ये इधर वाले मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से जो है एक आउट पाउच सा बन जाएगा, और ये आपको वहाँ पे जो है ये डायवर्टिकुला बना देगा। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया हमारे यहाँ पे एज, पेशेंट की अगर एज ज़्यादा होगी तब भी उसके अंदर वहाँ पे जो है ये डायवर्टिकुलास वगैरह आपको वहाँ पे मिल रहे होंगे। अच्छा, मोर देन जो है आपके यहाँ पे ना अप्रॉक्सिमेटली 50% जो आपके यहाँ पे डायवर्टिकुलास होते हैं, ये आपके पीपल जो आपके होते हैं ना मोर देन 60 ईयर्स वाले, उसके अंदर आपको वहाँ पे मिल रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है फ़ाल्स डायवर्टिकुलास जो हैं ये हमारे यहाँ पे मोस्ट कॉमन है। अच्छा, उसके बाद ये आपके होते हैं एक्वायर्ड कॉजेज़ वगैरह की वजह से। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ हो गया हमारे यहाँ पे डायवर्टिकुला। हैविंग मैनी डायवर्टिकुलास, ये आपकी क्या हो जाती है आपके यहाँ पे डायवर्टिकुलोसिस, और यहाँ पे आपको पता है आपकी जो मोस्ट कॉमन है आपके कौन से होंगे यहाँ पे आपके फ़ास्ट डायवर्टिकुलास। तो मैनी फ़ास्ट डायवर्टिकुलास ऑफ कोलोन स्पेशली आपकी जो है ये आपके यहाँ पे सिग्मोइडल कोलोन, तो वो आपकी क्या हो जाएँगे आपके यहाँ पे डायवर्टिकुलोसिस। अच्छा, यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो है ये कॉजेज़ वगैरह भी सेम हो जाएँगी। उसके बाद आपके यहाँ पे रिस्क फैक्टर वगैरह भी आपके यहाँ पे ये वाले हो जाएँगे। पेशेंट की प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपकी क्या होगी, आपको यहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक होगी। अच्छा, यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे डायवर्टिकुला जो है ये क्या किया इसने जो है एक सिर्फ और सिर्फ एक आउट पाउच सा बना दिया है, तो यहाँ पे पेशेंट जो है इसके अंदर वहाँ पे जो है कोई भी सिम्टम्स वगैरह नहीं आते। अच्छा, सिम्टम्स पेशेंट के अंदर अगर आएंगे भी तो वो आपके क्या आएंगे, वो आपके पास पेशेंट के प्रेजेंटेशन में आपकी जो है ना ये फास्ट डायवर्टिकुला जो है उसके वहाँ उसकी वजह से आपको यहाँ पे सिम्टम्स आएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है फास्ट डायवर्टिकुला आपका कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपकी ये वीक स्पॉट होता है, यहाँ पे आपकी जो वेसल्स होती हैं ये आपको यहाँ पे आपकी जो ये परफोरेट कर रही होती हैं। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से आपके जो फास्ट डायवर्टिकुला बनेगा ये क्या करेगा, आपकी जो वेसल्स होंगे उनको ये क्या करेगा, आपको वहाँ पे डैमेज करेगा, वेसल वगैरह आपको वहाँ पे डैमेज होंगी, तो वहाँ से आपका जो ब्लड है ये आपके यहाँ पे ल्यूमेन के अंदर आएगा, और ब्लड आपको यहाँ पे स्टूल के अंदर जा रहा होगा, जो आपका क्या हो जाएगा आपको वहाँ पे हिमेटोकीजिया। पेशेंट्स जो हमारे होते हैं ना डायवर्टिकुलोसिस वाले, ये आपके होते हैं मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक। जब भी प्रेजेंट करते हैं तो आपके पास प्रेजेंट करते हैं ये ब्लीडिंग के साथ, और यहाँ पे आपने याद रखना कि ब्लीडिंग जो आपके वहाँ पे होती है ना ये आपकी होती है पेनलेस। अच्छा, उसके बाद जो पेशेंट्स होंगे आपको वहाँ पे डायवर्टिकुलोसिस वाले, ये आपको वहाँ पे सिग्मोइडल कोलोन के अंदर उसके वहाँ पे जो है ये फास्ट डायवर्टिकुलास वगैरह आपको वहाँ पे मिल रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे जो पेशेंट होगा ना डायवर्टिकुलोसिस वाला, इसके अंदर आपको यहाँ पे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जो है ये भी आपको वहाँ पे मिल रही होगी। तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जो है ये आपके जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे क्या करवा देगी, डायवर्टिकुलोसिस वगैरह करवा देगी। अभी तक जो पेशेंट है उसके अंदर क्या है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लीडिंग वगैरह आपको मिलेगी, आपको यहाँ पे पेनलेस ब्लीड होगी, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट के वहाँ पे जो है ये ब्लड वगैरह आपको वहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा पेशेंट के अंदर, और एनीमिया की वजह से ही आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो ये मलेज वगैरह आपका वहाँ पे हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ तक आपका जो पेशेंट है उसके वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे जो ल्यूमेन आपको वहाँ पे बना है ना, ये जो आपको वहाँ पे आउट पाउच से बना है, ये अगर आपको वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए आपको वहाँ पे फिकस वगैरह से, तो ये क्या कर देगा, आपको वहाँ पे जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो वहाँ पे आपके बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देंगे, और वहाँ पे करवा देंगे डायवर्टिकुलाइटिस। डायवर्टिकुलाइटिस जो है ये हमारे यहाँ पे जो है ना ये प्रॉब्लम है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, आपके यहाँ पे जब डायवर्टिकुलाइटिस हो जाएगी तो यहाँ पे जो पेशेंट है उसके वहाँ पे हो जाएगी इन्फ्लेमेशन ऑफ डायवर्टिकुला। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट जो है जब उसको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, बैक्टीरियाज वगैरह वहाँ पे ग्रो कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे होगी पेन। पेन कैसे होगी, अच्छा यहाँ पे आपको पता है कि आपके वहाँ पे होते हैं मोस्ट कॉमनली सिग्मोइडल कोलोन के अंदर, और सिग्मोइडल कोलोन आपकी कहाँ पे होती है, आपकी होती है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट की तरफ। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट जो है उसके वहाँ पे जो पेन होगी वो आपकी होगी लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। अच्छा, उसके बाद इन्फ्लेमेशन हुई है, बैक्टीरिया वगैरह आपको वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे मिलेगी, आपको वहाँ पे जो ये फीवर वगैरह पेशेंट के अंदर मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह मिलेगी। इसके अलावा हो सकता है आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो ये नोजिया वॉमिटिंग वगैरह जो है ये भी आपको वहाँ पे मिल सकती है। अच्छा, यहाँ से आपका जो पेशेंट है डायवर्टिकुलाइटिस से, उसके वहाँ पे हो सकती है आपके जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं ये आपको वहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जाके आप वहाँ पे पेरिटोनाइटिस वगैरह करवा सकते हैं। आपके ये जो एरिया आपको वहाँ पे वीक हो चुका है, आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो यहाँ पे मोस्ट चांसेस होते हैं आपको वहाँ पे परफोरेशन के। अच्छा, इसके अलावा आपको वहाँ पे एब्सेस वगैरह आपको वहाँ पे बन सकती है। अच्छा, फिस्टुलाज वगैरह बन सकते हैं, सिंपल वही कि आपकी जो वॉल्स होंगी, जैसे ही आपको वहाँ पे इन्फ्लेम्ड वॉल किसी के साथ मिलेगी तो वो क्या कर देगी, एक एबनॉर्मल कनेक्शन बना के आपको वहाँ पे बना देगी फिस्टुला। और यहाँ पे हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट, हमारे यहाँ पे कोलो वेजिकल फिस्टुला। इस केस में क्या होगा, आपका जो होगा ना हमारे यहाँ पे आपका जो ब्लैडर वगैरह होगा उसके साथ ये आपका एक फिस्टुला वगैरह बन जाएगा, और यहाँ से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको जो है ये नीमाचूरिया आपको वहाँ पे मिल रहा होगा। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो सकती है इन्फ्लेमेटरी स्टेनोसिस वगैरह की वजह से।
और बस यही है, आपने यहाँ पे याद रखना है पेशेंट की प्रेज़ेंटेशन। अच्छा, इसके बाद अगर आपने वहाँ पे पेशेंट को डायग्नोज़ करना है, तो डायग्नोसिस में आप क्या करेंगे, पेशेंट की वहाँ पे करवाएँगे सीबीसी। अच्छा, सीबीसी में क्या होगा, यहाँ पे आपकी हो रही है, आपको वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो सीबीसी में आपको वहाँ पे जो पेशेंट है, उसके अंदर वहाँ पे आपको मिल सकता है एनीमिया वगैरह मिल सकते हैं, और साथ-साथ आपको यहाँ पे जो है ल्यूकोसाइटोसिस है, ये पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे मिल सकती है। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है, उसको वहाँ पे आपने वहाँ पे देखना है हमारे यहाँ पे डायवर्टिकुलास, तो आप वहाँ पे क्या करवाएँगे, पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन में आप वहाँ पे करवाएँगे हमारे यहाँ पे कोलोनोस्कोपी। अच्छा, कोलोनोस्कोपी के बारे में आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये हमारे यहाँ पे जो है ना, ये हमारे यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे डायग्नोस्टिक भी यही है। पेशेंट का आप वहाँ पे डेफिनिटिव डायग्नोसिस आप वहाँ पे कोलोनोस्कोपी पे बनाएँगे। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे कोलोन वाली साइड से आप क्या करेंगे, आप ये स्कोप डाल के आप ये जो होंगे हमारे यहाँ पे डायवर्टिकुलास, इसको आप वहाँ पे देख रहे होंगे। अच्छा, ये आपकी जो है ना, ये कोलोनोस्कोपी, ये आपके यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट है कब तक? जब तक आपका जो पेशेंट है, उसके वहाँ पे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके यहाँ पे डायवर्टिकुलोसिस है। अच्छा, अगर आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर वहाँ पे हो रही है हमारे यहाँ पे डायवर्टिकुलाइटिस, उस केस में आप ये आपकी जो है ना, हमारे यहाँ पे कोलोनोस्कोपी, ये आप वहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो डायवर्टिकुलाइटिस है, इसके अंदर हो सकता है जब आप वहाँ पे पेशेंट की करें कोलोनोस्कोपी, तो परफोरेशन के चांसेस होते हैं, तो आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर ये कोलोनोस्कोपी नहीं करेंगे। इस केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर करवाएँगे सीटी, और यही हमारा जो सीटी होगा, ये आपको जो है ये हमारे यहाँ पे एब्सेस वगैरह बता देगा, या फिर आपका जो पेशेंट है, उसके वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही है, ये आपको वहाँ पे बता देगा। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में अगर आपके जो पेशेंट है, उसके वहाँ पे जो है ये डायवर्टिकुलोसिस है, और ये जो डायवर्टिकुलोसिस है, आपको वहाँ पे आपकी अनकॉम्प्लिकेटेड है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह आपको वहाँ पे नहीं मिल रही, तब आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर करवाएँगे लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशंस, और यहाँ पे जो पेशेंट है, उसको वहाँ पे जो है ये लो फाइबर डाइट से आप वहाँ पे जो है ये हाई फाइबर डाइट वगैरह की तरफ पेशेंट को लेके जा रहे होंगे, और साथ-साथ जो पेशेंट है, उसको वहाँ पे जो है ये फाइबर सप्लीमेंट्स वगैरह जो है ये पेशेंट को दे देंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है, उसको वहाँ पे हो रही है डायवर्टिकुलर ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग में आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये जो ब्लीड होती है, आपके वहाँ पे स्पॉन्टेनियसली खुद ही आप वहाँ पे जो है ये क्लोज़ हो जाती हैं। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे, पेशेंट जो है उसको वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आप वहाँ पे ट्रांसफ्यूज़ वगैरह कर रहे होंगे, और हाइड्रेशन वगैरह उसको वहाँ पे नॉर्मल कर रहे होंगे। अच्छा, अगर डायवर्टिकुलर ब्लीडिंग जो है, ये आपकी स्पॉन्टेनियसली आप वहाँ पे क्लोज़ नहीं हुई, तब आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर आप वहाँ पे करवाएँगे एम्बोलाइज़ेशन, एंजियोग्राफी वगैरह करके आप वहाँ पे एम्बोलाइज़ेशन कर देंगे, या फिर अगर उससे भी ठीक नहीं हो, तो आप वहाँ पे पेशेंट जो है, वहाँ पे सर्जरी करेंगे, और सर्जरी से आप वहाँ पे इसको वहाँ पे ठीक कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर जो पेशेंट है, उसको वहाँ पे हो गई डायवर्टिकुलाइटिस, तो डायवर्टिकुलाइटिस में आप क्या करेंगे, पेशेंट को सबसे पहले आप वहाँ पे लेके जाएँगे हमारे यहाँ पे जो है ये एनपीओ पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे डायवर्टिकुलाइटिस में इन्फ्लेमेशन है, बैक्टीरियाज़ वगैरह आपको वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे पेशेंट को देंगे हमारे यहाँ पे जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अच्छा, इसमें आप जो पेशेंट है, उसको वहाँ पे क्या करेंगे, आप पेशेंट को देंगे हमारे यहाँ पे जो है ना ये बेंटोनिडाज़ोल, और साथ-साथ ये फ्लोरोक्विनोलोन, या फिर आपको जो है ये हमारे यहाँ पे सेफेलोस्पोरिन वगैरह जो है ये पेशेंट को दे देंगे। अच्छा, अगर जो पेशेंट है, उसको वहाँ पे हुई है आपको वहाँ पे पेरिटोनाइटिस, तो उस केस में आप क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइज़ेशन करेंगे पेशेंट की। अगर आपका जो पेशेंट वहाँ पे होगी आपको वहाँ पे पेरिटोनाइटिस, या फिर आपको जो है ये साइन ऑफ इन्फेक्शंस वगैरह आपको वहाँ पे मिलेंगे, एब्सेसिस वगैरह आपको वहाँ पे मिलेंगी, तब भी आप जो पेशेंट है, उसको वहाँ पे हॉस्पिटलाइज़ेशन करके आप यहाँ पे उसको वहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वगैरह दे रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद अगर जो पेशेंट है, उसको वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही होंगी, नोज़िया हो रहा है, वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, तो आप वहाँ पे उसको करेक्ट कर रहे होंगे। अगर जो पेशेंट है, उसको वहाँ पे हो जाएगी ये परफोरेशन, तो परफोरेशन में आप क्या करेंगे, फौरी आप वहाँ पे सर्जरी करेंगे। अच्छा, सर्जरी में आप क्या करेंगे, पेशेंट का जहाँ वाला एरिया आपको वहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है, जहाँ पे आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है, फिर आपकी जहाँ-जहाँ पे आपकी ये डायवर्टिकुलास वगैरह आपको वहाँ पे ज़्यादा बने हुए हैं, आप क्या करेंगे, उस एरिया को वैसे ही रिमूव कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आप करेंगे, आपके जो है ये हार्टबर्न प्रोसीजर से आप वहाँ पे सर्जरी करेंगे, और मोस्टली आपका जो प्रॉब्लम वाला एरिया होता है, आप उसको वहाँ पे रिमूव कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप वहाँ पे जो है ये प्रोक्टोसेगमोइडेक्टोमी वगैरह भी कर सकते हैं। तो सर्जरी में जो है ना, आपके यहाँ पे यही है। अच्छा, ये डायवर्टिकुलर डिज़ीज़ में आपने यहाँ पे याद रखना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप वहाँ पे आउट पाउच बन गया है, तो आपका होगा डायवर्टिकुलम। अच्छा, डायवर्टिकुलस अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा सारे बन गए, मैनी फास्ट डायवर्टिकुला, तो ये आपकी हो जाएगी आपके यहाँ पे डायवर्टिकुलोसिस, और यहाँ पे आपने याद रखना है, ये आपकी मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होगी, आपकी होगी कोलन में, और वो भी आपकी सिग्मोइडल कोलन में। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे डायवर्टिकुला जो है, उसके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी डायवर्टिकुलाइटिस। और अच्छा, उसके बाद ये आपकी होगी ना डायवर्टिकुलोसिस, तक आपका जो पेशेंट आपके पास प्रेज़ेंट करेगा आपका एसिम्प्टोमेटिक, या फिर आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर आपको वहाँ पे मिल सकती है ब्लीडिंग। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, पेशेंट जो है, इसको वहाँ पे हो सकती है आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन के केस में आपका जो पेशेंट आपके पास प्रेज़ेंट करेगा लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन के साथ, फीवर होगा पेशेंट के अंदर, उसके बाद ये ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह होगी, और बाकी आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर वहाँ पे आपको जो है ये फीवर की वजह से आपको वहाँ पे जो है ये नोज़िया, वोमिटिंग वगैरह भी मिल सकती है। तो यहाँ पे आप पेशेंट को डायग्नोज़ कैसे करेंगे, डायवर्टिकुलोसिस तक आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर आप वहाँ पे करवा सकते हैं कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी आपके यहाँ पे हो जाएगी मोस्ट एक्यूरेट। अच्छा, अगर जो पेशेंट है, उसको वहाँ पे हो जाएगी डायवर्टिकुलाइटिस, डायवर्टिकुलाइटिस में आप वहाँ पे कोलोनोस्कोपी नहीं करेंगे, तब आप क्या करवाएँगे, पेशेंट के अंदर करवाएँगे सीटी स्कैन, और ये आप वहाँ पे कोलोनोस्कोपी इसलिए भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जो पेशेंट है, ये डायवर्टिकुलाइटिस के केस में यहाँ पे जो है
है ये परफोरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में आपको यहाँ पे परफोरेशन हो सकती है, तो आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर ये कोलोनोस्कोपी नहीं करेंगे। अच्छा, ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, अगर तो डायवर्टिकुलोसिस है और कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको वहाँ पे फाइबर डाइट वगैरह दे रहे होंगे। अच्छा, अगर आप वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट को जो है ना स्टार्ट में कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, अगर तो ये खुद ही क्लोज़ होगी तो फिर ठीक है, अगर क्लोज़ नहीं हुई तो आप क्या करेंगे, सर्जरी करके इसको वहाँ पे क्लोज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है पेशेंट के अंदर ये जो होगी हमारे यहाँ पे परफोरेशन के केस में आप क्या करेंगे, फौरी सर्जरी करेंगे और जो एरिया आपको वहाँ पे ख़राब हुआ होगा उसको आप वहाँ पे ठीक करेंगे। अच्छा, उसके बाद डायवर्टिकुलाइटिस के केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट को आप वहाँ पे देंगे, आपको यहाँ पे जो है ये एनपीओ करेंगे और साथ-साथ आप जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है ये पेशेंट को दे रहे होंगे। तो ये सारा था हमारी जो है ना हमारे यहाँ पे डायवर्टिकुलर डिज़ीज़ के अंदर। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it 'cause it's what I